हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, दो इक्वल रूट्स हैं, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इक्वल रूट्स होते हैं तो जो हमारा d होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट, वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac, और ये d की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 0। तो जो हमारा b² माइनस 4ac है किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि जब भी हमारा रूट इक्वल होते हैं तो जो d है, d किसके इक्वल है, d का फॉर्मूला है हमारे पास b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, इक्वल टू 0। कब, जब हमारे रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इसमें ए बी सी क्या है, अगर हम देखें तो x² का जो कॉफिशिएंट है ये हमारा a होता है, ये x का कॉफिशिएंट, ये पूरा ये क्या होगा हमारा b होगा, और ये कांस्टेंट हमारा क्या है c। अभी ए बी सी की वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए b की जगह क्या आएगा हमारा, -2√5p, तो -2√5p, ये b² तो यहाँ लिख दिया b², -4, a की जगह आएगा p और c की जगह आएगा हमारा 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इनको। अब देखिए जो कि हमारा -2 है, तो ये -2 क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर होके 4, और √5 का स्क्वायर क्या आ गया 5, एंड p का स्क्वायर 4 इंटू 15, 15 4 ज़ा 60, p इक्वल टू 0। 4 5 20, यहाँ से 20 आ गया, 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल टू 0। वही 20p स्क्वायर माइनस 60p में से हम 20p को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा p -3 इक्वल टू 0। हमें निकालनी है p की वैल्यू, तो हम 20p को इक्वेट करेंगे 0 के, और p -3 को भी इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 0/20, तो 0/20 मतलब 0, तो यहाँ से p की वैल्यू एक आ गई 0। यहाँ से निकालेंगे p की वैल्यू, तो p -3 राइट साइड जाएगा, हो जाएगा p इक्वल टू 3। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 3। तो एक आ गया हमारा p की वैल्यू 0 और एक आ गई p की वैल्यू 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कहा गया है सॉल्व फॉर x। हमें x की वैल्यू निकालनी है और लिखा है सॉल्व फॉर x बाय फैक्टराइजेशन, मतलब इनको फैक्टराइज करके हमें इनमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका ए पार्ट देखते हैं पहले। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं अपनी, जो मैं दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है। इक्वेशन दे रखी है हमें 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते कैसे हैं। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह की हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टराइज करेंगे कैसे? आप लोगों ने क्लास 9th में या फिर क्लास 10th के चैप्टर 2 में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, जो हमारे पास ए है, यहाँ पे ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमें क्या करना होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो भी नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे, उस नंबर को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है, दो पार्ट में उसको तोड़ना है। और इस तरीके से तोड़ने हैं नंबर कि उन दोनों को गुना करने पे तो वही नंबर आना चाहिए जो ए सी को मल्टीप्लाई करने पे आया है। पर उन्हीं दो नंबरों को प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा ये जो मिडल है ना, मिडल टर्म, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है बी, ये बी आना चाहिए हमारा। इस तरीके से हमें इनको स्प्लिट करना है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 8x² माइनस 22x-21। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है हमारे पास 8 और सी की जगह क्या है -21। तो अगर हम यहाँ पे 8 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 21, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ बन रहा है हमारा 16, 168 बन रहा है। तो 168 का हमें दो हिस्से करने हैं, इनको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, कि मल्टीप्लाई करने पे तो 168 आना चाहिए, बट प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारा -22। अब देखिए यहाँ पे -21 है, तो ये जो नंबर बनेगा हमारा ये -168 बनेगा, क्योंकि सी हमारा -21 है। तो हम क्या सोचेंगे, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 168 का, और दो नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 आएगा 8 4, फिर 2 से काटते हैं इसको, 4 2, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ आ रहा है 2, ये 1, 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से काटते हैं तो यहाँ आएगा 1। अब हमें क्या करना है, इसके दो नंबर बनाने हैं, इन्हीं में से दो नंबर बनाने हैं। तो कैसे सोचेंगे, 7 × 21, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 21 और 8 168 होता है। बट ना ही तो उनको प्लस करने पे, ना ही तो माइनस करने पे 22 नहीं आ रहा हमारा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14, एक हमारा 14 और एक 12, तो ये 26 बनता है। ये भी नहीं बन रहा। 2 3 जा 6 और 7 4 जा 28, तो एक नंबर आ रहा है हमारा 28 और एक 6। 28 और 6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, तो ये बन रहा है हमारा सही 28 और 6। तो 28 बना और एक क्या बना 6। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। करते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइज मेथड बोल लेते हैं, ठीक है। तो जो एक हमारा नंबर बना एक 28, एक 6, तो जो बड़ा नंबर है 28 उसको पहले लिखेंगे और छोटे नंबर को लिखेंगे बाद में। अब जो ये मिडिल टर्म है इसके आगे जो साइन लगा हुआ है उसको लगाएंगे बड़े वाले नंबर के आगे। अब छोटे वाले के आगे हम कौन सा लगाएंगे, अब देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस वो प्लस होगा, और प्लस तो करना नहीं है हमें तो माइनस करना है। तभी तो 28 में से हम 6 को माइनस करेंगे 22 आएगा। तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस तभी माइनस बनेगा। तो जो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, वो यहाँ पे हम लगाएंगे 28 के साथ और एक्स 6 के साथ। तो ये हो गया 8x² माइनस 28x प्लस 6x और माइनस 21, इसको एज इट इज उतार लेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे जो ये दो दो टर्म है ना, टोटल 4 टर्म है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम 4x कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा 2x और यहाँ आ जाएगा 7। 6x माइनस 21, यहाँ से कॉमन लेते हैं +3, तो यहाँ आएगा हमारा 2x
यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 7। तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा ना सेम चीज़ बचनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ ये 2x-7 को दोनों ही टर्म में से कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा ये 4x और यहाँ बचेगा +3। तो 4x + 3 = 0। हमें निकालनी है x की वैल्यू। 2x-7 को इक्वेट करेंगे 0 के, और 4x + 3 को भी इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए -7 राइट साइड आ जाएगा +7 और 2 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो x की वैल्यू आ रही है 7/2। फिर यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, +3 राइट साइड जाएगा, -3 हो गया और 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये आ गई x की वैल्यू, एक आई 7/2, एक आ गया -3/4। तो ये कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास और भी पार्ट है। सो ए के बाद बी, सी, टोटल जी तक है इसके अंदर। ठीक है, तो एक पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है, बाकी आपको इस तरह ट्राई कर रहे हैं। बाकी हम अगली वीडियो में आगे के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे इसके।